दोस्तों, गाय भैंस ब्याने के बाद आप यह 4 गलतियां कभी भी मत करना, क्योंकि जो गलतियां पशुपालक भाई लगभग करते हैं तो उनको काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही आपकी गाय भैंस ने बच्चा दिया है और आपने यह गलतियां दोहरा देते हैं तो आप गाय भैंस की पूरी ब्यात ही खराब कर लेते हैं। तो उसके बाद में पशुपालक कहते हैं कि हमारी गाय भैंस खाना पीना कम कर रही है, प्रॉपर मात्रा में जितना दूध देना चाहिए था वह दूध नहीं दे रही है, और आपकी गाय भैंस ब्याने के बाद बार बार बीमार होती रहती है। तो दोस्तों, आप यह गलती नहीं करेंगे तो आप इसका आसानी से समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको इन 4 गलतियों के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपकी गाय भैंस ने डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा दे दिया है, तो आपने उस बच्चे को उसकी मां का 1 घंटे के अंदर अंदर आप उसे दूध जरूर पिलाएं। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों, यदि आप दूध पिलाते हैं तो उस पशु में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। यदि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो उस पशु की जेर आसानी से डल जाती है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों, पशुपालक भाई क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जब तक पशु की जेर नहीं गिरती है उस बछड़ा या बछड़ी को दूध नहीं पिलाना है। तो दोस्तों, यह गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, यदि आप उस बछड़े को या बछड़ी को दूध नहीं पिलाएंगे तो उस पशु में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और यदि हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो आपका पशु जेर नहीं डालता है। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। तो पशुपालक भाई इस गलती को जरूर सुधारें। तो आप अपने पशु या बछड़ा बछड़ी है उसको 1 घंटे के अंदर अंदर खींच पिलाना या दूध पिलाने की कोशिश जरूर करें, जिससे कि आपके गाय भैंस में हार्मोन की प्रक्रिया शुरू हो सके। दोस्तों, इस बात का और ध्यान रखना है कि यदि आप जिस बछड़े बछड़ी को दूध पिलाते हैं तो उसके बॉडी वेट का आप 10% ही उसे दूध पिलाएं। यानी कहने का मतलब है कि आप 1 लीटर या उससे 2 लीटर तक उसे दूध पिलाएं, ज्यादा न पिलाएं। इसी तरह से दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती पशुपालक भाई क्या करते हैं कि जिस तरह से गाय भैंस ब्याई है उसे तुरंत ही अनाज रख देते हैं या पशु को खिला देते हैं, तो वह गलती दोबारा दोहरा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपकी गाय भैंस अभी बड़ी मुश्किल से ब्याई है, उसे या तो टॉर्सन की शिकायत थी या डिस्टोकिया की शिकायत थी, या आपके वेटनेरियन डॉक्टर ने उसे बच्चे को बाहर निकाला है, तो उस स्थिति में आपको अनाज तो बिल्कुल ही नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों, जब आप अनाज देते हैं तो पशु में टॉक्सिन पैदा करता है, साथ में ही क्या होता है कि उसे फूड पॉइजनिंग की शिकायत भी देखने को मिलती है। यदि आपके पशु की डिलीवरी नॉर्मल हुई है, आपके पशु ने जेर डाल दी है, तो उस स्थिति में आप 4 से 5 दिन बाद उस पशु को थोड़ा थोड़ा करके आप अनाज की मात्रा शुरू कर सकते हैं। यदि आप अनाज पशु को नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में आप सूखी खली का भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही बेटर रहता है। दोस्तों, एक तो अनाज और एक पानी आपने पशु को ज्यादा मात्रा में नहीं पिलाना है। कई बार पशुपालक भाई क्या करते हैं कि उसे डिलीवरी होने के तुरंत बाद उसे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पिला देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करने हैं, क्योंकि पानी से भी कई प्रकार की दिक्कतें समस्या हो सकती है। तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है। यदि आप पानी पिलाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पिला सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, पशुपालक भाई सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि पशु की ब्यात होने के बाद, यानी गाय भैंस की डिलीवरी होने के बाद और जेर गिरने के बाद वह तुरंत ही उस पशु का पूरा दूध निकाल लेते हैं, यानी सारा का सारा दूध निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप पूरा दूध निकाल लेते हैं तो उस पशु में ब्लड के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन D3 की कमी हो जाती है और आपका पशु तुरंत ही
बैठ जाता है, यानी उसे मिल्क फीवर की शिकायत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आपका पशु 1 लीटर एक थन से दूध दे रहा है, तो उस थन के अंदर आपको 1/4 यानी चौथा हिस्सा 250 ml उस थन में दूध बचना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों उस थन में यदि दूध रहेगा तो आपके पशु में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की डिफिशियंसी नहीं होगी, तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा। एक तो आपने उस पशु को अनाज नहीं देना है, एक आप उस पशु को ज्यादा पानी नहीं पिलाना है। यदि आप पानी पिलाते हैं तो उस पशु को कम से कम थोड़ा थोड़ा करके पिलाइए, या 3 से 4 बार उस पानी को पिला सकते हैं। दोस्तों यह छोटी छोटी बातें आप पूरा ध्यान में रखें, अन्यथा आपके पशु में मिल्क फीवर हो सकता है, डाउनर काउ सिंड्रोम डिजीज हो सकती है, या नर्वाइन सिस्टम से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो आपको इस समस्या से बचना है तो आप इन चीजों का ध्यान में जरूर रखें। यदि दोस्तों आपके पशु में यह स्थिति देखने को मिलती है, इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है, तो आप जो कैल्शियम जेल आती है वह डिलीवरी होने से पहले आप पिला दें। यानी जो 40 जेल आती है वीरबे कंपनी की, वह 250 ml की आती है। यह एक साथ आपने अपने पशु की डिलीवरी होने से पहले एक पिला दें। यदि आप यह पिलाते हैं तो आप कई तरह की बीमारियों से अपने पशुओं को बचा सकते हैं, काफी सेफ रहती है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आदि एलिमेंट होते हैं जो अपने पशु के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आप पशु की डिलीवरी होने के बाद उसे एक तुरंत पिला दें, और उसे फिर दूसरे दिन एक और पिला दें, और 3 से 4 दिन तक आप इसे लगातार जेल पिलाते रहेंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आपका पशु बच्चा देने की स्थिति में है, या आपके पशु की डिलीवरी हो चुकी है, उस स्थिति में आप यह जेल, कैल्शियम जेल आप पशु को पिला देंगे तो आपको जो मैंने बीमारियां बताई है तो वह बीमारियां आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। साथ में ही दोस्तों जिस प्रकार से आपके पशु में दूध की मात्रा कम नहीं होगी और आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से आपका पशु आसानी से जहर भी डाल देगा, कई प्रकार की डिफिशियंसियां होती है, तो वह आपके पशु में भी नहीं देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों क्या होगा, यह जेल पिलाने से आपके पशु में कमजोरी भी नहीं आएगी। तो दोस्तों आप यह जरूर पिलाएं, आपके पशु में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यदि दोस्तों आपके पशु में पूरी जेर गिर जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों कई बार आपको लगता है कि आपके पशु में पूरी जेर नहीं गिरी है, कोई टुकड़ा बच गया है, तो आप उस स्थिति में जिस प्रकार से जो यूट्राइन टॉनिक आते हैं तो वह आप यूज करवा सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। यह आप 100 ml पर डे के हिसाब से देंगे तो आपके पशु में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं मिलेगी, और आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे जाकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक